Let's begin with the second chapter. Yes, now it's time to do the worksheet. अब हम वर्कशीट करेंगे। देखिए, यहाँ पर ये क्या दिखाया गया है? इसमें ये 3 वर्ड्स लिखे हैं, रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकल। इनका क्या मतलब है? हमारे चैप्टर का नाम तो आपको मालूम ही है। इसका नाम क्या था? वंडरफुल वेस्ट। हमने पिछली वीडियो में इसे अच्छे से पढ़ और समझ लिया है। चलिए अब देखते हैं ये जो 3 आर यहाँ पर दिखाए गए हैं, इसका क्या मतलब है? आप जानते ही हैं कि हमारे आसपास बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है, इकट्ठा होता है और हमें उसे अच्छे तरीके से है और उसी वेस्ट को मैनेज करने के 3 तरीके हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रीसाइकल। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिड्यूस का क्या मतलब है। रिड्यूस मतलब टू मेक लेस वेस्ट। सबसे पहले ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जो वो सबसे कम क्रिएट करें। और वो कब होगा? जब आप चीज़ें कम लेंगे। आप अपनी ज़रूरतों को उतना ही रखेंगे जितनी ज़रूरी हैं। ठीक है ना? यदि आपके पास ऑलरेडी कोई चीज़ है तो आप दूसरी, तीसरी, चौथी वही सेम चीज़ ना खरीदें। इससे क्या होगा? वेस्ट बढ़ जाएगा। इसीलिए आपको चीज़ें उतनी ही यूज़ करनी है जितनी ज़रूरत है, तो वेस्ट अपने आप कम हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है रीयूज़। रीयूज़ का मतलब है यूजिंग थिंग्स मोर देन वंस। भाई एक बार हमारे घर में एक कप टूट गया, उसका हैंडल। मैंने उसे सुंदर रंग करके उसको पेन होल्डर बना दिया। आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो एक कप जिसमें चाय या दूध पिया जाता था, उसका खराब होने यानी टूट जाने के बाद भी हमने उसे दोबारा इस्तेमाल कर लिया। तो ये क्या हो गया? रीयूज। इसी तरीके से जब मैं छोटे में बहुत सारी आइसक्रीम्स खाती थी, तो मैं सारी स्टिक्स को कलेक्ट कर लेती थी। जब बहुत सारी स्टिक्स इकट्ठी हो जाती थी तो मैं उसका कुछ बहुत सुंदर बना देती थी। आप भी ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ देखकर वेस्ट चीज़ें जो आपके आसपास हैं उससे बहुत कुछ यूज़फुल बना सकते हैं और उसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। यही तो होता है रीयूज़। चलिए अब देखते हैं रीसाइकिल का क्या मतलब है। रीसाइकिल का मतलब है यूजिंग वेस्ट इन न्यू एंड क्रिएटिव वेज। जैसे हमने चैप्टर में भी देखा था, जो वेजिटेबल स्क्रैप्स थे उसकी क्या बना दी? एवियल। उसी वेजिटेबल स्क्रैप्स को अगर आपको रिसाइकल करना हो तो आप उसको खाद बना सकते हैं और खाद बनाकर पेड़ों में, घर में, पौधों में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके पौधे बहुत जल्दी और बहुत अच्छे उगेंगे। चलिए अब इस पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? रीड द सेंटेंसेस बिलो एंड आंसर इन ट्रू एंड फॉल्स इन द ब्लैंक। आपको ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनको पढ़ना है, ध्यान से समझना है और उसके बाद यहाँ पर लिखना है कि वो ट्रू है यानी सही है या फिर फॉल्स यानी गलत है। चलिए अपना पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। वी कैन सेव अर्थ विद द 3 आवर्स। क्या हम अर्थ को 3 आवर्स के थ्रू बचा सकते हैं? सोचिए, अगर हम अर्थ को साफ सुथरा रखेंगे और 3 आवर्स का इस्तेमाल करेंगे तो हम अपनी अर्थ जो कि दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है उसको ज़रूर बचा सकते हैं। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? ट्रू। अब हम देखेंगे सेकंड वाला। वी कैन नॉट रिड्यूस आर वेस्ट। ये तो मुझे गलत बात लग रही है। क्या हम अपना वेस्ट रिड्यूस नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद
वी कैन रिसाइकल पेपर। पेपर को रिसाइकल किया जा सकता है क्योंकि पेपर पेड़ों से बनता है और बहुत आराम से रिसाइकल हो जाता है। आप इस पर और भी चीज़ें देख सकते हैं। अगला, वेस्ट वाटर कैन बी रीयूज्ड। वेस्ट वाटर को दोबारा यूज़ किया जा सकता है। जब कपड़े धोने में पानी खराब बच जाता है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं? सोचिए, आपकी मम्मी कैसे यूज़ करती हैं? आपके पापा घर में साफ सफाई करने में उसको कैसे यूज़ करते हैं? सोचिए, अगर नहीं करते हैं तो क्या आप उनको रीयूज़ करने के लिए बता सकते हैं? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हेयर आर द स्टेप्स ऑफ मेकिंग टी। नंबर देम इन करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर चाय बनाने के स्टेप्स दिए गए हैं। आपको इन्हें करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहला स्टेप है बॉयल वाटर इन अ पैन। एक छोटे बर्तन यानी पैन में हम पानी को उबालते हैं। यहाँ पर लिखा है 1। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? दूसरे स्टेप में हम पैन में क्या डालेंगे? शुगर एंड टी, चाय पत्ती और चीनी। फिर उसमें अदरक डालेंगे, ऐड जिंजर टू टेस्ट। उसके बाद इस पूरे मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए उबलने देंगे और फिर आखिरी में दूध डालेंगे और चाय बन जाएगी। आपके घर में चाय बनाने के यही स्टेप्स यूज होते हैं या फिर कुछ और स्टेप्स भी होते हैं? या आप चाय बनाने के लिए बस यही सामान डालते हैं या कुछ और भी डालते हैं? जैसे इस टाइम कोविड-19 की सिचुएशन में हम चाय में तुलसी भी डाल रहे हैं। आप अपने घर में देखिए कि क्या-क्या और इस्तेमाल किया जाता है और कैसे चाय बनाई जाती है। चलिए, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि तीसरे क्वेश्चन में क्या है। सर्कल एंड राइट द नेम्स ऑफ आइटम्स वी नीड टू मेक पुलाव एट होम। मुझे तो पुलाव बहुत पसंद है। आपको पुलाव कैसा लगता है? हमें क्या करना है? उन चीज़ों को सर्कल करना है और यहाँ पर लिखना है जिसका इस्तेमाल हम पुलाव बनाने के लिए करते हैं। तो पहली चीज़ क्या है? अनियन। क्या आप अनियन डालते हैं पुलाव बनाने में? बिल्कुल, अनियन तो ज़रूर पड़ती है। क्या आपके घर पड़ती है? आप अपने हिसाब से भी उत्तर लिख सकते हैं। पीस यानी मटर। मटर पड़ती है? मेरे घर तो मटर पड़ती है। क्या आपके घर पड़ती है? आप अपने हिसाब से उत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद है स्टिक। स्टिक मतलब लकड़ी। क्या लकड़ी पड़ती है? कोई डंडी, स्टिक पुलाव में? सिनेमन स्टिक तो पड़ती है, लेकिन यहाँ पर सिनेमन स्टिक तो नहीं दिया हुआ है, तो नहीं, हम इसको नहीं लेंगे अपने पुलाव बनाने में। उसके बाद चिलीज यानी मिर्ची, गार्लिक यानी लहसुन, स्टोन पत्थर, कोई पत्थर डाल सकता है पुलाव में, कैरेट यानी गाजर। उसके बाद राइस और शुगर। शुगर, चीनी, कोई मीठा पुलाव खाता है? ये पूरा प्रश्न आपके उत्तरों पर ही निर्भर है। आप जैसे चाहें अपना पुलाव बनाएं। यहाँ पर वो सारे इंग्रेडिएंट्स ज़रूर लिखें, यानी आइटम्स जो पुलाव बनाने में यूज़ होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन में एडिंग फुल। हमें क्या लगाना है? फुल लगाना है। टू द वर्ड्स मेक्स देम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। हमें किसी भी वर्ड को डिस्क्राइबिंग वर्ड बनाने के लिए, और डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सा वर्ड होता है? जो कि एडजेक्टिव होता है, जो किसी की भी विशेषता बताता है। यहाँ पर कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए हुए हैं जो कैसे बनेंगे? फुल लगाकर। ज़रूरी नहीं है कि सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऐसे ही बने, परंतु जो यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं उनमें क्या लगेगा? FUL, फुल। जैसे केयर। केयर मतलब ध्यान रखना। केयरफुल। केयरफुल मतलब वी शुड बी केयरफुल व्हेन क्रॉसिंग द रोड। हमें रोड क्रॉस करते टाइम ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर केयरफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब अभी देखिए यहाँ पर क्या है? पावर। अब आप पावर में फुल लगा देंगे
तो पावरफुल बन जाएगा। पावर मतलब शक्ति, लेकिन पावरफुल मतलब शक्तिशाली। ठीक है ना? शक्तिशाली तो किसी की विशेषता बता रहा है, किसी को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसीलिए पावरफुल क्या होगा? एक एडजेक्टिव। इसी तरीके से आगे नीचे और शब्द दिए गए हैं। चीयर, चीयर में आप फुल लगाएंगे तो चीयरफुल बन जाएगा। हार्म, हार्म में आप फुल लगाएंगे तो हार्मफुल बन जाएगा। और हेल्प में भी जब आप फुल लगा दोगे तो हेल्पफुल बन जाएगा। और फिर जो यहाँ पर फुल लगाने के बाद वर्ड्स बनेंगे वो एडजेक्टिव्स बनेंगे, यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी वो वर्ड्स जो किसी को डिस्क्राइब करें, जो किसी के बारे में बताएं। अगली एक्सरसाइज देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 5 में। राइट 3 क्रिएटिव वेज इन विच वी कैन यूज ओल्ड न्यूज़पेपर। एक ओल्ड न्यूज़पेपर यानी पुराने अखबारों का इस्तेमाल तो हमने क्लास में कैप्स बनाने के लिए किया था, क्या आपको याद है? आप इसमें और भी तरीके सोच सकते हैं। जब हमें पुराने अखबारों का इस्तेमाल करना होता है तो हम क्या क्या कर सकते हैं? नोटबुक कवर एक यहाँ पर दिया हुआ है कि हम अपने नोटबुक का कवर बना सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं? सोचिए और यहाँ पर ज़रूर लिखिएगा। ओके, बाय, सी यू नेक्स्ट।